मैं मोहम्मद इसाक डार जवेरी सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। सरदार सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। 9 मुंतखब सेनेटर्स ने हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान शामिल। आज़ाद रुकन फैसल वाउटा और JUIFA के मौलाना अब्दुल वासिन ने सेनेट की रुकनियत का हलफ नहीं उठाया। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की। मैं सर बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि हाउस कंप्लीट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस। ये ऐवान बालातर है। ये ऐवान इन इट्स ओन विजडम कहता है कि जी ठीक है कर लिया जाए, लेकिन सर ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे इंतखाबी अमल में रुकावट भी खुद खड़ी करें, इंतखाबी अमल को रोकें भी खुद, लोगों को वोट डालने से भी रोकें और फिर आप ये कहें कि जी हम इस सिलसिले को आगे नहीं चलने देंगे। सेनेट इजलास का आगाज होते ही PTI अरकान का एहतजाज। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि KPK के सेनेटर के आने और हलफ लेने तक चेयरमैन का इलेक्शन नाजायज़ और नाकाबिल कबूल है। इलेक्शन को मुतनाज़ ना बनाया जाए। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि इलेक्शन को मुलतवी करने में क्या कबाहत है। अगर आज इलेक्शन हो गए तो ये जायज़ नहीं होंगे। दुनिया में पैगाम जाएगा कि गैर कानूनी इलेक्शन है, हम इस गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद KPK में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हलफ नहीं लिया गया। कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। हाउस मुकम्मल है। वज़ीर क़ानून की राय सुनने के बाद प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने सेनेटर अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। इजलास की कार्रवाई जारी रखने का फैसला। सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन रुकवाने की PTI की दरखास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से कहा कि इलेक्शन ईद तक मुलतवी करवा दें। चीफ जस्टिस बोले देखना होगा इलेक्शन रुकवा भी सकते हैं या नहीं। PTI ने दरखास्त में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रुकवा दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 70,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 667 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 70,287 पॉइंट्स हो गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए $1.4 अरब की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने डिजिटल इकॉनमी और सैलाब से बचाव के मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दी। डिजिटल इकॉनमी एनहांसमेंट के जरिए मालियाती निज़ाम को बेहतर और सरकारी इदारों की डिजिटलाइजेशन की जाएगी। सैलाब से बचाव के मंसूबे से नहरी निज़ाम की लचक में इजाफा और सैलाब और खुश्क साली के वाक़यात के मनफी असरात में कमी लाई जाएगी। सऊदी अरब ने भी $5 अरब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पैकेज का आगाज़ करने का फैसला कर लिया। मक्का मुकरमा में शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में सऊदी सरमायाकारी पर अहम पेशरफ्त हुई। $5 अरब पाकिस्तान में सऊदी अरब की कुल सरमायाकारी पैकेज का पहला हिस्सा होंगे। सऊदी अरब का कामयाब दौरा करके आए हैं। तमाम सूबों की मुशावरत से काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहे हैं। IMF के साथ प्रोग्राम के क़द-ओ-क़ाल तय करेंगे। FBI का टैक्स चोरों की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने का फैसला।
एक्शन इसी महीने मुतवक्के। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने ईद उल फितर के बाद नॉन फाइलर्स और अंडर फाइलर्स के मोबाइल फोन्स की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। काबिल टैक्स आमदनी होने के बावजूद अपने रिटर्न फाइल ना करने वाले 4 लाख अंडर फाइलर्स की शनाख्त की तैयारियां मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने 20 लाख मुमकिना टैक्स चोरों की भी निशानदेही कर ली। FBI के पास फोन सिम्स ब्लॉक करने और मुमकिना टैक्स चोरों के बिजली और गैस के कनेक्शन जैसी दीगर यूटिलिटी सर्विसेज को मुनक़ता करने के इख्तियारात हैं। बानी PTI बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर समात। खबर मानिका का बुशरा बीबी से मुतालिक माजी में दिया गया बयान अदालत में चलाया गया। वकील उस्मान गिल बोले, खावर मानिका ने बयान में कहा कि उनकी साबिका अहलिया दुनिया की पाक खातून थी। खावर मानिका ने 3 बार बुशरा बीबी को तलाक दी तो फिर रुजू का हक खत्म हो गया। ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे हुए और नामुल्ज़िमान को शफाफ ट्रायल का हक दिया गया। अदालत ने पूछा क्या बुशरा बीबी ने अपने बच्चों को बतौर गवाह पेश करने से मुतालिक बयान दिया। उस्मान गिल बोले, उन्होंने ट्रायल कोर्ट को बताया कि अहले खाना को बतौर गवाहान अदालत बुलाना है, नाम नहीं बताए वरना रात को गवाहान को गायब कर दिया जाता। सानिया 9 और 10 मई के 20 मुजरिमों को 1-1 साल कैद की सजा मुकम्मल होने से कबल रिहा कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी अदालतों से रावलपिंडी में 8 अफराद को 1-1 साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई थी। लाहौर में 3 और गुजरांवाला में 5 मुजरिमान को भी 1-1 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई थी। रिहा होने वालों में दीर के 3 और मर्दान का 1 मुजरिम भी शामिल। तमाम मुजरिमान को 6 और 7 अप्रैल को रिहा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद से कबल रियायत दी। पाकिस्तान और भारत की हौसला अफजाई करते हैं कि कशीदगी से गुरेज करें, बातचीत के जरिए हल तलाश करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारत के मुलविस होने के सवाल पर तर्जुमान का तबसरे से गुरेज। कहा, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने जुमे को पाकिस्तानी वज़ीर खारजा से बातचीत की। गुफ्तगू में मजबूत शराकतदारी का इआदा किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारती और सरमायाकारी की शराकतदारी को वुसअत देने पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान में आज शव्वाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र आज शाम इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। शव्वाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। ईद पर 10 से 13 अप्रैल तक आम तातील होगी। मुल्क में बोहरी बिरादरी आज ईद मना रही है। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। बरतानिया और अमरीका में भी एक ही रोज ईद का इम्कान बढ़ गया। ईद उल फितर पर तूफानी बारिश के इम्कानात। पंजाब में 10 से 15 अप्रैल के दरमियान वक्फे से तूफानी बारिशें होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 10 से 12 अप्रैल मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक और चकवाल। 12 अप्रैल से गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल डिवीजन में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने 10 से 15 अप्रैल के दौरान वक्फे से आंधी और झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की तवक्को। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 13 और 14 अप्रैल को आंधी और झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। ईद की तैयारी का मिशन अब तक नामुकम्मल। वक्त कम, मुकाबला सख्त, शॉपिंग जोरों पर। बच्चियों को मैचिंग की ज्वेलरी और मेहंदी की फिक्र है तो माओं को बेहतरीन कपड़ों और सैंडल्स की तलाश है। बच्चे और वालिद भी कुर्ता शलवार के साथ अच्छी और सस्ती चप्पल ढूंढ रहे हैं। कल ईद हो गई तो क्या होगा, अभी तो कितनी तैयारी करनी है। अच्छा नहीं, सबसे अच्छा लगना है। खवातीन ब्यूटी पार्लर जा पहुंची। किसी ने हेयर कटिंग करानी है तो किसी ने फेशियल, किसी ने मेहंदी लगवानी है तो कोई आईब्रो बनवाने के इंतजार में। कहती हैं रश की खैर है, बस ईद पर लुक फ्रेश लगनी चाहिए।
दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकम्मल सूरज ग्रहण खत्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज शिमाली मैक्सिको में पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर हुआ। रात 11:17 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज को पहुंचा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर हुआ। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। कराची के इलाके साइट मेट्रोवेल में 1 करोड़ 26 लाख की डकैती के दौरान 2 अफराद के कत्ल की वारदात में मुलविस मुबैना मुल्ज़िमान की CCTV तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान को लूटी गई रकम के साथ देखा जा सकता है। पुलिस बड़ी डकैती में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। लियाकताबाद में सिक्योरिटी गार्ड को फरार होते डाकुओं ने गोली मार दी। सिर्फ रमज़ान में डकैतियों के दौरान 19 अफराद कत्ल किए जा चुके। एडमिन सोसाइटी में फैमिली के हमरा जाने वाला सड़क पर लुट गया। सुरजानी में शहरियों का मुबैना डाकू पर तशद्दुद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। घर का भेदी लंका ढाए। गुलशन मेमार कराची में घर में डकैती ड्राइवर आसिफ ने डलवाई थी। पुलिस मुकाबले में मारा गया डाकू उबैद ड्राइवर आसिफ का दोस्त था। मुतासरा फैमिली का बताना है कि मफरूर ड्राइवर आसिफ को चंद माह पहले ही नौकरी पर रखा था। उबैद दीगर साथियों के साथ अफ्तार के बाद घर में दाखिल हुआ था। फायरिंग के तबादले में उबैद मारा गया। तैयब और तनवीर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज। काफ़ी पुलिस की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन हूँ। वज़ीर दाखिला सिंध सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर मुतमईन। कहा MQM क़यादत सस्ती शोहरत के लिए बयानात दे रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा कि आइन के मुताबिक फ़ौज को बुलाने का तरीक़ाकार है। सिर्फ जंगी हालात में फ़ौज को बुलाया जाता है। कुछ वक्त लगेगा, अमन अमान की सूरत हाल काबू में आ जाएगी। किसी जराइम पेशा शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। जिस इलाके में जुर्म होगा पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। IG सिंध गोटकी में है। कच्चे की सूरत हाल देख रहे हैं। हुकूमत कच्चे के डाकुओं को सरेंडर करने का चांस देगी। नालों की सफाई करने वफाकी हुकूमत कराची आ सकती है तो मुजरिमों की सफाई के लिए भी आना पड़ेगा। जिन इदारों का काम है अगर वो नहीं कर पा रहे तो फौज से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हमारे मुतालिबात को गैर जमहूरी कहने वाले उससे पूछें जिसके जवान बेटे की लाश गई है कि उसे जमहूरियत चाहिए या अपना जवान बेटा चाहिए। इस्लामाबाद में शाह अल्लाह की पहाड़ियों पर 8 हाइकर्स के साथ डकैती का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक हाइकर्स में 2 खवातीन और 1 गैर मुल्की शामिल था। डकैतियों ने शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने और रकम का तकाजा करते रहे। डकैतों ने शहरियों को 6 घंटों तक यरगमाल बनाए रखा। DIG ऑपरेशंस शहजाद बुखारी ने नाक़िस कारकर्दगी पर SHO गोलड़ा को मुअत्तल कर दिया। कहा सयाहों की हिफाजत इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी है। जराइम की रोकथाम में नाकाम SHOs के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इरफान खान नियाजी और उस्मान खान पहली बार कौमी टीम में शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आगाज 18 अप्रैल को होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की वजह से कौमी सिलेक्शन कमेटी का ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने खिलाड़ियों को बता दिया कि एक मैच में अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी को अगले मैच की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वहाब रियाज बतौर सीनियर टीम मैनेजर फराइज अंजाम देंगे। वहाब रियाज बतौर सीनियर टीम मैनेजर सिलेक्शन पॉलिसी और रोटेशन पॉलिसी पर नजर रखेंगे। उनकी प्लेइंग 11 में राय अहम होगी। हर खिलाड़ी के वर्कलोड को भी मॉनिटर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कोर हेडक्वार्टर्स में मुलाकात से पहले खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के 2 अफराद ने बानी PTI को बता दिया था और मुलाकात के बाद भी बानी PTI को ब्रीफ किया गया कि उस मुलाकात में क्या हुआ और किन उमूर पर बात हुई।
कोई भी काम बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं होता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हमारा फौज के साथ एक अच्छा ताल्लुक और वर्किंग रिलेशनशिप है। विफाक के साथ इख्तिलाफ जरूर है मगर मामलात में कोई रुकावट नहीं है, ना ही कोई जिद या दुश्मनी का मामला है। विफाकी हुकूमत के साथ बैठना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। 21 अप्रैल को पीटीआई पूरे मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। बलूचिस्तान के इलाके कचलाक में मस्जिद के हुजरे में धमाका, एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 3 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। पुलिस ने कचलाक धमाके में दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक मस्जिद में धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। पेशावर बड़ाबेर में फायरिंग से एएसआई मारूफ शाह शहीद। पुलिस के मुताबिक मारूफ शाह नमाज तरावी के बाद घर आ रहे थे कि शरपसंदों ने फायरिंग कर दी। शहीद एएसआई की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान समेत दीगर पुलिस अफसरान की भी शिरकत। शहीद के ताबूत पर फूल रखे, चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बच्ची की वल्दियत से इनकार और बीवी पर बदकारी का इल्जाम साबित न होने पर साबिक शौहर मुलजिम फरीद कादिर को 80 कोड़े मारने की सजा सुना दी। फैसले में कहा गया है कि शवाहिद से साबित हुआ कि मुलजिम ने दरखास्त गुजार पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। इसराइल ने रफा में ज़मीनी हमले का मंसूबा बना लिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमले की तारीख तय कर ली है। अमरीका समेत इत्तेहादी भी 14 लाख फ़लस्तीनियों के मस्कन रफा में ज़मीनी ऑपरेशन के मुखालिफ। हमास रहनुमा ने कहा कि रफा में हमले की धमकियों ने जंगबंदी मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसराइली तैयारों की काउंसिल बिल्डिंग पर बमबारी, मगाजी के मेयर समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल के खंडरात में कई रोज़ से पड़ी लाशें निकाल ली गईं। अमरीकी सदर से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा करने वाले डेमोक्रेट अरकान की कांग्रेस की तादाद बढ़कर 56 तक पहुंच गई।